हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ये कमेंट कर करके मतलब पूछ रहे थे कि मतलब सर एज इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज वेल एज, इसका यूज कैसे करते हैं, एग्जैक्ट यूज क्या है। मैं आज उसी एक एक वर्ड का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एज के बारे में, ओके। उसके बाद सीरियली मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, ओके। तो एज जो होता है, इट्स अ प्रेपोजिशन, है ना। ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है और कंजंक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसको विथ ए नाउन, मतलब यूज करते हैं इसको नाउन के साथ, मतलब नाउन के आगे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। है आई वर्कड एज ए ट्रेनर, ट्रेनर क्या होता है, नाउन, ओके। उसके सामने एज लगा हुआ है, मतलब ट्रेनर के रूप में मैंने काम किया था। When I was student, जब मैं स्टूडेंट था। देखिए कि जैसे काम किया था एज ए ट्रेनर, हम लोग उसके जगह पर लाइक वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। यही मैंने यहां पर नॉट के सेंस में लिखा है कि आई वर्क लाइक ए ट्रेनर नहीं करेंगे। ये लाइक ए ट्रेनर, वहां पर लाइक का इस्तेमाल एकदम नहीं होगा, ओके। वहां लाइक नहीं होगा, एज ए ट्रेनर ही लिखेंगे वहां पे। जैसे एक और एग्जांपल, दे अपॉइंटेड हिम, मतलब किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। दे अपॉइंटेड हिम एज इट्स संडे एडिटर, उसको अपॉइंटेड किया गया एज ए संडे एडिटर के रूप में। मतलब एडिटर क्या होता है, नाउन, उसी के लिए हम लोग एज ए लगाते हैं, एज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड एज ए मैनेजर, उसको एक मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया गया। मतलब इस तरीके से एज का यूज किया जाता है, ओके। अच्छा, और दूसरा एज जो होता है, यूज व्हेन एन इवेंट्स हैपेंस व्हाइल अनदर इज इन प्रोग्रेस। एक घटना हो रहा होता और दूसरा घटना ऑलरेडी चल रहा होता है, उसी सेंस में भी एज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके सेंस में भी। लाइक सी अराइव्ड अर्ली एज आई एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे पहले वो आ गई। समझ में आ रहा है। तो ये जो एज जो है ना, आई एक्सपेक्टेड के सेंस में वहां पर एज का इस्तेमाल किया गया, ओके। द मैन डिड नॉट रिप्लाइड मी एज ही वॉज डिफ, वो आदमी जो था मुझे रिप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो क्या था, ही वॉज डिफ, एज ही वॉज डिफ, चूंकि वो क्या था, डिफ था। कभी कभी एज का मतलब चूंकि के सेंस में भी लिया जाता है, ओके। तो एज ही वॉज डिफ। दूसरा, एज जो है कभी कभी एज द सेम एज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, योर शर्ट इज द सेम एज माइन, मतलब आपका शर्ट मेरे शर्ट के तरह है, एज वहां पर उसके लिए इस्तेमाल किया गया, ओके। टॉम वाज एज टॉल एज जॉन, मतलब टॉम जो है जॉन की तरह क्या है, लंबा है। तो यहां एज टॉल एज, मतलब टॉम और जॉन जो टॉल हैं, एज है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दोनों बराबर हैं, उसी सेंस में वो एज का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, एज टू इवेंट्स हैपनिंग्स एट द सेम टाइम, दो घटना एक समय पर लगातार हो रहा होता है, तब भी हम लोग एज का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, एज द मूवी इंक्रीज्ड इन पॉपुलरिटी, जैसे ही मूवी जो है, मूवी का पॉपुलरिटी बढ़ता रहा, क्या हुआ, ऑल टिकट्स वेयर सोल्ड, सारे टिकट बिक गए। तो एज द मूवी इंक्रीज्ड इन पॉपुलरिटी, जैसे जैसे मूवी का पॉपुलरिटी बढ़ा है ना, तो वो एक प्रोग्रेस में है, दूसरा भी उसी के सेम कंडीशन में चल रहा है। जैसे एज द लेडी केम क्लोजर टू मी, जैसे ही वो लेडी मेरे सामने आई, मैंने क्या किया, आई आस्क्ड हर फ्यू क्वेश्चंस, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस किया, मैंने उससे कोई सवाल किया। तो इसको जैसे, चूंकि, ऐसे वर्ड्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एज का, ओके। अगला वर्ड है एज इफ। अच्छा देखिए, एज इफ का मतलब होता है मानो, है ना, मानो बोलते हैं ना हम लोग। इट लुक्स एज इफ यू हैव नॉट मेट मी बिफोर, ऐसा लगता है मानो, है ना, एज इफ।
मानो यू हैव नॉट मेट मी बिफोर, तुम मुझसे पहले नहीं मिले हो, मानो तुम मुझसे पहले ही नहीं मिले हो। एज इफ वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी मूव्ड हर लिप्स एज इफ टू स्माइल, उसने अपने लिप्स को, है ना, ऐसा मूव किया मानो वो हंसने वाली हो, मुस्कुराने वाली हो, है ना। मानो यहां पर भी एज इफ का मतलब क्या हुआ, मानो, है ना। हम लोग दो सेंटेंस को यहां पर कनेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, मानो वर्ड का इस्तेमाल करते हुए। सी फेल्ट एज इफ ऑल हर वरीज हैड गॉन, वो ऐसा महसूस की, सी फेल्ट वह ऐसा महसूस की, मानो एज इफ ऑल हर वरीज हैड गॉन, मानो उसका सारा परेशानी चला गया। ओके। दूसरा, ही बिहेव्ड, वो ऐसा व्यवहार किया, एज इफ ही वॉज सीनियर देन मी, ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे सीनियर हो, है ना। तो यहां पर भी एज इफ का मतलब क्या हुआ, मानो। तो एज इफ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मानो के सेंस में, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। अगला है एज सुन एज। ओके, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ही वह आया हम चले गए, है ना, मतलब इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज, और ये सेंटेंस के हमेशा पहले इस्तेमाल किया जाता है। एज सुन एज को हमेशा सेंटेंस के पहले इस्तेमाल किया जाता है, पहले ही। ओके, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड, है ना, कॉमा देकर के नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग जोड़ देते हैं, वी स्टूड अप, मतलब जैसे ही टीचर दाखिल हुए, मतलब कहीं भी मान लीजिए ऑफिस में आए या क्लासरूम में आए, तो हम लोग क्या किए, वी स्टूड अप, हम लोग खड़े हो गए, है ना, जैसे ही टीचर क्लास में आए, है ना। ओके, एज सुन एज दे फिनिश देयर मील, चाहे जैसे ही उन लोगों ने अपना मील समाप्त किया, है ना, दे पेड देयर बिल्स, उन लोगों ने अपने बिल्स को पेड किया, है ना, जैसे ही उन लोगों ने मील को समाप्त किया, जैसे ही। तो इसीलिए पहले ही हम लोग एज सुन एज का इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एज सुन एज द हंटर सॉ ए लायन, जैसे ही शिकारी ने शेर देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। जैसे ही मतलब शुरू में ही हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, एज सुन एज, और ये मान लीजिए ये पास्ट टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली पास्ट टेंस में ही यूज किया जाता है। एज वेल एज, इसके लिए हम लोग, एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है, के साथ साथ बोलते हैं ना, इसके साथ साथ ऐसा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल देखिए, द गर्ल वाज इंटेलिजेंट एज वेल एज क्लेवर, वो लड़की इंटेलिजेंट के साथ साथ चालाक भी है, वो लड़की इंटेलिजेंट के साथ साथ चालाक है, चालाक थी, सॉरी, वाज। यू कांट कैरी कैट्स एज वेल एज 50 एनिमल्स राउंड विथ यू, आप बिल्लियों को लेके नहीं चल सकते उसके साथ साथ माने 50 और जानवरों के साथ, है ना, नहीं चल सकते। तो एज वेल एज के साथ साथ। दूसरा, डिड सी हेट एज वेल एज मिसट्रस्ट हर कजिन, क्या वो अपनी कजिन को नफरत के साथ साथ मिसट्रस्ट भी करती है, मतलब उस पर विश्वास नहीं करती, है ना। ये ऐसे इस्तेमाल किया जाता है एज वेल एज का। एक्चुअली इसके लिए दो, मतलब इंटेलिजेंट, क्लेवर, दो एडजेक्टिव वर्ड को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं इसके साथ साथ। ओके, एज वेल एज। लास्ट है एज लॉन्ग एज, जब तक। हम लोग बोलते हैं ना, जब तक मैं काम करता रहूंगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए, जब तक, है ना, इस सेंस में। तो जैसे शी विल गो देयर एज लॉन्ग एज इट इज फ्री, वो वहां जाती रहेगी जब तक कि ये फ्री है, एज लॉन्ग एज इट इज फ्री, जब तक कि ये फ्री है। ओके, यू विल पास द एग्जाम एज लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड, तुम पास करते रहोगे जब तक कि तुम हार्ड स्टडी करते रहोगे, है ना, जब तक। ओके, आई विल वॉक टू टाउन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टार्ट रेनिंग, मैं शहर की ओर चलता रहूंगा जब तक कि बारिश न शुरू हो जाए, है ना। तो ये हम लोग एज लॉन्ग एज जो है ना, टाइम, फॉर टाइम बीइंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक कंडीशनल टाइम जब होता है
उसी के सेंस में हम लोग एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग होता है जब तक। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को एज इफ, एज सुन एज वेल एज और एज लॉन्ग एज को अच्छी तरह से समझाया। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।